चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग होते ही दुनिया भर में भारत की ताकत का डंका बजने लगा। हर तरफ से इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई के संदेश आने लगे। जिस काम को आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उसे भारत ने पूरा कर दिखाया। देश से लेकर विदेश की धरती तक जश्न का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। सामर्थ्य का है। चंद्रयान-3 की सफलता दुनिया में बजा भारत का डंका और चीन और पाकिस्तान भी भारत के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति भारत की इस कामयाबी पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी बधाई दी है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है, आपको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए बधाई इसरो। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डायरेक्टर जोसेफ एश बैकर ने इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा है, अविश्वसनीय, भारत के सभी लोगों और सकते हैं कि हम लैंडिंग मॉड्यूल भारत के मुरीद अमेरिका और रूस, चीन, पाकिस्तान ने भी बांधे तारीफों के पुल। चांद पर हिंदुस्तान, दुनिया कर रही है सलाम। बुधवार को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। पहली बार इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराई। अंतरिक्ष में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। रूस से लेकर अमेरिका जीत के चंद्र पथ पर चलने का 140 करोड़ धड़कनों। कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर मेरी बधाई स्वीकार करें। ये अंतरिक्ष के अन्वेषण में बड़ा कदम है। बेशक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कर्मचारियों को बधाई और इसरो को बधाई। ये अपनी नई तकनीकों को प्रदर्शित करने और किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने का अनोखा तरीका है। शाबाश, मैं पूरी तरह प्रभावित हूँ। एक बार फिर से बधाई। इतना ही नहीं, हमेशा से इसरो का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तानी ने भी चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर बधाई दी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने लिखा है, चंद्रमा पर चंद्रयान लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। लेकिन इस मिशन के आखिरी 15 मिनट में क्या हुआ? कैसे हिंदुस्तान का चंद्रयान चंद्रमा की तरफ बढ़ा और सफलतापूर्वक मुकाम हासिल कर लिया? वो काफी रोमांच से भरा। कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। 5:44 पर शुरू हुए आखिरी सफर में चंद्रयान चंद्रमा के करीब आने लगा और धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होने लगी। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent. चंद्रयान-3 का उतरना इसरो के लिए बड़ा क्षण है। मैं इसरो के अध्यक्ष श्री सोमनाथ के साथ कई युवा वैज्ञानिकों को इस क्षण का जश्न मनाते हुए देख सकता हूँ। केवल सपनों वाली युवा पीढ़ी ही दुनिया को बदल सकती है। शुभकामनाएं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी भारत के मून मिशन के आखिरी 15 मिनट का वो वक्त जब पूरे हिंदुस्तान की निगाहें सिर्फ चांद पर टिकी रही। आखिरी 15 मिनट में कैसे हिंदुस्तान का चंद्रयान चंद्रमा की तरफ बढ़ा और उसने चांद की सतह पर लैंड करके कीर्तिमान बना दिया, आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं वो आखिरी 15 मिनट का एक्शन। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चांद पर हिंदुस्तान ने परचम लहरा दिया है। जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। कि हम लैंडर मॉड्यूल, क्योंकि ये बुलंद भारत है जो ठान लेता है तो करके दिखाता है। चंद्रयान की सफलता पर अपने भारतीय समकक्ष को बधाई दी है। तो वहीं ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर की मीडिया में भारत की कामयाबी की चर्चा भी हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर BBC, द डॉन और रशियन न्यूज एजेंसी तास समेत दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बताया है। चंद्रयान मिशन की सफलता पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, चांद पर पहुंचने की रेस में भारत दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बना।
चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारत का कद दुनिया भर में ऊंचा कर दिया है। कभी साइकिल से शुरू हुई इस यात्रा को इसरो ने बखूबी सफलता के साथ अंजाम देकर नए झंडे गाड़ दिए हैं और हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहरा दिया है। टीम न्यूज नेशन। phase or the local navigation phase by station and इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों समेत पूरी दुनिया की निगाहें चांद पर टिकी रही। चंद्रयान जैसे जैसे चंद्रमा के करीब आता गया तो जोश भी हाई होता चला गया और इसरो सेंटर में तालियां गूंजने लगी। लाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग गए पीएम मोदी ने भी मिशन चंद्रयान देखा और वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाते रहे। इस मिशन में जैसे ही लैंडर चांद से 7.5 किलोमीटर के करीब आया तो लगा कि अब मिशन बस चंद कदम दूर है और इसकी खुशी वैज्ञानिकों के चेहरे पर भी नजर आई। जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छी। लैंडिंग की इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में लैंडर 800 मीटर से 150 मीटर तक आया। इस दौरान सभी अपनी अपनी सांसें थामकर चांद की ओर देखते रहे। here to encourage us. जब चांद से दूरी महज 30 मीटर रह गए तो हर कोई जोश से लबरेज नजर आया और जैसे ही ये दूरी 10 मीटर से कम हुई और चंद्रयान ने चांद की सतह पर लैंड किया तो मानो पूरे हिंदुस्तान में आज ही दिवाली मन गई। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल सभी नाचने लगे, झूमने लगे और इसी के साथ चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा गया। From the Secretary Department of Team Space and News Chairman Nation। ISRO, Shri S. Somnath. यहाँ रुक रहे बहुत छोटे